पुष्पम प्रिया को देखा और उनकी विचारधारा से जुड़ी तो मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी और मैंने बिहार का रुख किया और यहाँ सुनो हिंदुस्तान में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं सुनो हिंदुस्तान। सुनो हिंदुस्तान आज बिहार विधानसभा की पड़ताल करते हुए पहुंचा है दलसिंह सराय में और यहां पर हम कुछ लोगों से बात करेंगे। हमारे साथ जो आप भीड़ देख रहे हैं यहां पर हमारे पीछे, ये प्लूरल्स के योद्धा हैं और हमारे साथ अभी पुष्पम प्रिया चौधरी जो कि मुख्यमंत्री की उम्मीदवार हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए, उसकी सेनापति सिपे सैलार समस्तीपुर की कविता चौधरी जी हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि कविता चौधरी जी का जो चुनावी तैयारी है इस बार ज़िले में वो किस प्रकार का है। तो हमारे सामने है कविता चौधरी जी। तो कविता चौधरी जी, आप बताएँ कि इस बार किस तरह का माहौल देखने को मिलेगा, क्योंकि आप प्लूरल से हैं, तो समस्तीपुर ज़िला में कौन सा बदलाव नज़र आएगा इस बार? सबसे पहले तो सबको नमस्कार, जो भी आपका ये चैनल देख रहे हैं उन सबको मेरा नमस्कार। और बदलाव की बात, हम आए ही बदलाव की राजनीति लेके हैं। हम बदलाव की बात करते हैं, हम रोज़गार की बात करते हैं, हम उन युवाओं की बात करते हैं जो अपना राज्य छोड़ के दूसरे राज्यों में जा रहे हैं, हम उनकी बात करते हैं। युवा अभी के समय में युवा हम लोगों से इतना जुड़े हैं और वो अपना दिन रात मेहनत कर रहे हैं प्लूरल्स के लिए। और इस बार की राजनीति में तो बिल्कुल उलट पलट होने वाला। कहाँ तक आप अपने आप को देखते हैं कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक और जो एक ट्रेडिशनल राजनीतिज्ञ लोग हैं जो बिहार के ऊपर उन्होंने कब्जा जमाया हुआ है, आखिर कहें तो 70 सालों से भारत की राजनीति पर ट्रेडिशनल पार्टियों का कब्जा रहा है, तो प्लूरल्स जिस विचारधारा से आती है, मेरे हिसाब से जहाँ तक ये बात है, ये प्लूरलिज़म से आई है प्लूरल्स। तो क्या आप एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र की कामना करते हैं? क्योंकि हम अभी जिस लोकतंत्र में है वो दोषपूर्ण लोकतंत्र की राजनीति के कैटेगरी में आता है भारत, है ना, फ्लॉट डेमोक्रेसी के अंदर आता है। तो क्या पुष्पम प्रिया चौधरी चाहती हैं कि अब भारत को कोस्टारिका के तरह, जैसे अमेरिका का एक जगह है कोस्टारिका, वहाँ पर फ्लॉट डेमोक्रेसी के अंदर कोस्टारिका आती थी, अभी वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र वहाँ भी आ गया है, जैसे स्विट्जरलैंड, है ना, दुनिया में एकमात्र देश है जहाँ पर कि एक ट्रांसपेरेंट लोकतंत्र चल रहा है। तो किस तरह का विचार लेके आ रही, क्या प्रत्यक्ष लोकतंत्र की परिकल्पना है पुष्पम प्रिया के अंदर? जी बिल्कुल, मैं कहूँगी उसकी शुरुआत हो चुकी है बिहार में, जो कि अभी तक नहीं थी। अगर कोई बीमार होता है, कोई पेशेंट है और वो बार बार दवाई खा रहा है और वो ठीक नहीं होता, तो उसको चेंज करने की ज़रूरत है, उसको उसी डॉक्टर से इलाज कराने की ज़रूरत नहीं है। और रही ट्रांसपेरेंसी की बात, जो कि अभी तक नहीं थी बिहार में, अभी तक पोस्टर से ही राजनीति होती थी, नाम के बैनर तले राजनीति होती थी, जो कि पुष्पम प्रिया चौधरी ने इस चीज़ को भेदा है। पहला जो चक्र है वो हम भेद चुके हैं कि अपनी योग्यता से आप पॉलिटिक्स में आइए और आप कितने सक्षम हैं उसको दिखाइए और आप काम कीजिए और आइए राजनीति। बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत सारे लोगों का कहना है जो विपक्षी पार्टियों से पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं, उनका कहना है कि एक लड़की है सिंपल, लंदन से आई है और यहाँ आकर के कुछ बदल नहीं सकती है, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ जातिवाद और लाठी की राजनीति होती है। एक लड़की है जो लंदन से आई है और युवा है, वो युवा देख रहे हैं। अगर मेरा ये कविता चौधरी का मानना है कि किसी भी प्रदेश की महिला और युवा अगर एक तरफ हो जाए तो उस पार्टी को ज़रूर जीत हासिल होती है। आप अपने बारे में दो शब्द बताएं कि आप किस तरह से राजनीति में आए हैं। मैं भी देखिए पुष्पम प्रिया जी के विचारधारा से जुड़ी बिहार की राजनीति को देखते आई हूँ बचपन से, लेकिन मतलब कुछ लगता नहीं था कि यहाँ कुछ ऐसी सोच वाले लोग भी होंगे। लेकिन जब पुष्पम प्रिया को देखा और उनकी विचारधारा से जुड़ी तो मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी और मैंने बिहार का रुख किया और यहाँ आके अपने युवा कार्यकर्ताओं के साथ, अपने साथियों के साथ। कौन सा जॉब करती थी आप? मैं मैट्रिक्स के एयर ट्रैवल कंपनी में पैन इंडिया हेड करती थी, क्रेडिट कंट्रोल के जॉब। राष्ट्रीय जनता दल से कैसे लड़ेंगी, क्योंकि वो तो एक तरह से लाठी की पार्टी है? हम राष्ट्रीय जनता दल हो या दूसरे जो भी आप, मैं नाम नहीं, जनता दल ही हो। हाँ, मैं नाम लेना नहीं चाहती, जो भी आप कह रहे हैं, हमारी उनसे लड़ाई नहीं है, हमारी उनके तंत्र से लड़ाई है, हमारे उनके कार्यशैली से लड़ाई है। हमारी लड़ाई जो है वो उनके जो राजनीतिक सिस्टम है उससे है, तो हमारी उससे लड़ाई है। हमारी उससे लड़ाई उनसे नहीं, बेसिकली किसी पार्टी
के किसी पर्सन से लड़ाई नहीं है, हमारी उनके कार्यशैली से लड़ाई है। और हमारे साथ युवा हैं और इतने युवा हैं जिनका प्यार इस पार्टी के साथ। अब तो समय नहीं है, प्रथम चरण का सब कुछ लगभग कंप्लीट हो चुका है और जो आपके विरोधी पार्टियां हैं या जो पहले से एस्टेब्लिश पार्टियां हैं उन्होंने अपना उम्मीदवार तक घोषित नहीं किया है और उनका गठबंधन भी सही से नहीं चल पा रहा है, वो आपसी लड़ाई में उलझे हुए हैं, सीटों की खरीद बिक्री चल रही है। तो इस मामले में कहीं ना कहीं एक क्रेडिट जाता है, क्या लगता है आपको पुष्पम प्रिया को? क्रेडिट नहीं, अभी पूरी की पूरी अभी आप देखेंगे तो राजनीति जो मेरा कहना है कि जनता कहीं ना कहीं एक विकल्प के रूप में देख रही है, ऐसा लगता है। बिल्कुल स्ट्रॉन्ग विकल्प के रूप में देख रही है। आपको उसका भी बता देती हूँ कि जो राजनीति ये आंगन है उसमें भी पुष्पम प्रिया चौधरी बिल्कुल आगे हैं। जैसे 71 सीट के लिए उन्होंने आज डिक्लेयर किया है, आपको थोड़ी देर में। यानी आप कहना चाह रही हैं कि जनता को ये मन बनाना चाहिए कि अगर हम वोट दें बदलाव के लिए, बिहार के बदलाव के लिए, अगर वो वोट करें पुष्पम प्रिया को तो बिहार सचमुच बदल सकता है। जी बिल्कुल बदल सकता है। बिहार के लोग दूसरे स्टेट को जाके बदल देते हैं तो बिहार को बिहार क्यों नहीं बदल सकता? और ये सोच तो सब में अब आ चुकी है, जागृत हो चुकी है, सारे युवा जाग चुके हैं, यहाँ का हर जनमानस अभी जाग चुका है, बिहार में बदलाव लाने के लिए आक्रोशित है और उनको एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन मिल गया है प्लूरल्स के नाम पे, तो ज़रूर बदलेगा हमारी पूरी। आपके कैंडिडेट में और बाकी पार्टियों के जो पहले से हैं उनके कैंडिडेट में क्या बेसिक अंतर है? हमारे कैंडिडेट हैं, आप देखेंगे जो भी अभी तक घोषणाएं हुए हैं उनके बारे में सारी जानकारी दी जाती है कि वो ओन क्या है, वो खुद क्या हैं। वो किसी बैनर तले नहीं आए हैं या वो किसी के रिलेशन में नहीं उनको टिकट दिया गया है, उनकी योग्यता देख के उनको टिकट दिया जा रहा है। तो ये जनता देखेगी कहीं ना कहीं कि भाई उस पार्टी में और इस पार्टी में क्या फ़र्क है, उसका बाकायदा वो देखेगी और निकालेगी डिटेल और देखेगी कि हाँ ये कैंडिडेट क्या है, किस लिए आए हैं राजनीति में और ये कैंडिडेट किस लिए आए। तो एक वाक्य में अगर मैसेज देना हो पूरे बिहार की जनता को तो कविता चौधरी का मैसेज क्या होगा प्लूरल्स की तरफ से? प्लूरल्स की तरफ से एक लाइन में मैसेज होगा, बिहार के लिए बदलाव ज़रूरी है और समय के हिसाब से बदलना भी ज़रूरी है। तो आगे आइए और बिहार को बदलने में हाथ बटाइए। और कोई कटाक्ष करना चाहेंगे क्या विरोधी पार्टियों? नहीं, हमारा किसी पार्टी से कोई कटाक्ष नहीं है। हाँ, वो समय बताएगा उनको, बस इतना ही। तो हमारे साथ थी कविता चौधरी जी, धन्यवाद। आप देख रहे थे सुनो हिंदुस्तान।